हाँ बच्चों, तो कल हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी करी थी, ठीक है, होपफुली शायद सबको समझ में आ गई होगी। तो उसमें उसकी बेसिक बात बस क्या थी कि किसी भी सोर्स में से जब एनर्जी निकल रही है, जैसे या तो किसी बल्ब में से जब लाइट निकल रही है ना, या कोई चीज जल रही है तो उसमें से एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी जो निकलती है, ये थ्योरी क्या कहती है, वो एनर्जी निकलती है रेडिएशंस के फॉर्म में, किरणों के रूप में निकलती है। और इस थ्योरी के हिसाब से मेन बात क्या है कि वो किरणें लगातार होती हैं, दे आर कंटिन्यूस इन नेचर, और वेव की फॉर्म में वो चलती हैं, और उसकी अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो कि उसके चलने के डायरेक्शन के दोनों ही परपेंडिकुलर होती है, और वो दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमने कल करी थी। अब हम उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। देखो, मतलब जो रेडिएशंस के बारे में जो थ्योरी हमें समझा रही है, तो रेडिएशंस की जो भी प्रॉपर्टीज हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जो भी हम नोटिस करेंगे कि भाई रेडिएशन ये काम भी करती है, ये काम भी करती हैं, तो वो सारे काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से वेल एक्सप्लेन हो जाने चाहिए। पर बेटा सारी चीजें उससे एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। देखो, जो लाइट है, रेडिएशंस हैं, वो कुछ मेन फिनोमिना शो करती हैं, जैसे इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, उसको तुम डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, 12th में। तो उन सबको वेल एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। पर कुछ ऐसे भी एक तरीके से फिनोमिनान्स हैं, कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जिनको कि जो लाइट की ही हैं, रेडिएशंस के ही हैं, मतलब रेडिएशंस एक्सपेरिमेंटली उन कामों को शो करती है, हमें दिख रहा है, पर उनकी एक्सप्लेनेशन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से नहीं मिल पाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, कि वो कुछ फिनोमिना को तो एक्सप्लेन कर देती है, और कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मतलब कुछ जो रेडिएशन से रिलेटेड बातें हैं, कुछ बातों को तो वो एक्सप्लेन कर देती है, और कुछ बातों की उस थ्योरी के हिसाब से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, मतलब दिस थ्योरी इज नॉट कंप्लीट फॉर रेडिएशंस, मतलब रेडिएशन के लिए पूरी तरीके से सही नहीं है, कि कुछ बातें तो इससे एक्सप्लेन हो जाती हैं पर कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। तो जो दो फिनोमिना उससे एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं, हमें उनकी डेफिनेशन करनी है बेटा, ठीक है। वो एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस में आएंगी। कोई तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ लिमिटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, तो उसमें तुम दो नाम लोगे, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों को हम समझेंगे कि व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड व्हाट इज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, उसके लिए बेसिकली हम पहले देखेंगे कि एक तरीके से ब्लैक बॉडी ही हम किसको कहेंगे। देखो ब्लैक बॉडी हम मतलब किसी भी ऐसी चीज को कहेंगे जो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है रेडिएशंस की, और परफेक्ट फिर वो इमिटर भी होगी। देखो जो चीज अपने अंदर एक तरीके से सारी चीजों को लेने की क्षमता रखेगा, तो जब देने पर आएगा तो वो सारा देने वाला भी वही बन सकता है, जो सारा लेगा वही तो सारा दे पाएगा, समझ लो बेटा। तो एक ब्लैक बॉडी ऐसे समझो कि जैसे हम एक बॉक्स सा ले लें, उसमें ना एक छेद कर दें थोड़ा सा, जैसे हमने कोई भी ऐसे मतलब क्यूबिकल हमने कोई बॉक्स बना लिया, उसमें हमने एक छेद कर दिया और अंदर से उसको काले रंग से पेंट कर दो बिल्कुल सारा। अब उसमें उस छेद से हम मान लो लाइट डालें, खूब सारी लाइट डालते रहें, तो जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक कलर जो हमारा होता है, वो बेटा एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, कि ज्यादातर किरणें उस पर जो पड़ती हैं वो सबको ले लेता है, अपने अंदर खींच लेता है बिल्कुल। तो जब छोड़ने की बात आती है तो वो छोड़ता भी अच्छे से है। तो कोई भी ऐसी चीज एक तरीके से जो अपने में रेडिएशंस को अच्छी तरह से ले सके और फिर अच्छी तरह से ही छोड़ सके, ऐसी चीज को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। अच्छा, असल में कोई भी एक तरीके से परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर नहीं होता, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सारी रेडिएशंस पड़े और सबको ही ले ले और सबको ही छोड़ दे। ऐसा कोई भी मतलब चीज परफेक्ट नहीं होता कि हम कहें कि 100% कोई चीज ब्लैक बॉडी है, ठीक है। पहले ये बात समझो, समझ में आ रही बेटा बात। अच्छा, अब होता क्या है, मतलब ये तुम्हें थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हमें ब्लैक बॉडी के बारे में भी पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसी चीज जो अपने अंदर अच्छे से रेडिएशन को ले सके और अच्छे से छोड़ सके, ऐसी चीज को ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो एक ब्लैक बॉडी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। समझ में आई बेटा बात, कि
किसी भी सब्सटेंस को, अब हम यहाँ एक जनरल बात भी कह सकते हैं, जरूर मतलब जब हम पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक कर रहे हैं ना, तब हम कहेंगे कि व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड, ठीक है, तो द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम दैट ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उन्हीं को ही हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। ठीक बात है बेटा। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल है, फिर कोई कहें कि भाई मैम ऐसी कोई चीज हो जो हम ऐसे करके देख सके। अब जैसे तुम एक लोहे की छोटी सी छड़ ले लो बेशक, एक आयरन रॉड हम ले लें, उसको जब हम गर्म करते हैं तो देखो गर्म करोगे तो क्या होता है, पहले वो एकदम लाल हो जाता है ना, बिल्कुल एकदम से कैसे कलर का हो जाता है, एकदम रेड कलर का हो जाता है, और गर्म करेंगे तो फिर वो येलो कलर का होता चला जाता है, और भी ज्यादा गर्म करोगे ना तो व्हाइट सा हो जाता है, और फिर और ज्यादा गर्म करेंगे तो ऐसे ब्लू ब्लैक सा हो जाता है। तो रंग बदलते हैं उसके जब हम उसको गर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। तो जो मतलब रंग बदल रहे हैं, किरणें ही तो निकल रही हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से हमने समझा कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमारी, जैसे कि हम एक लोहे की छड़ को गर्म करें और उसमें जो किरणें निकल रही हैं, उनके जो रंग बदल रही हैं, वो सब भी क्या है, एक तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन मानी जाएंगी। समझ रहे बेटा। तो इस फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से बेटा क्या होता है कि जो एक तरीके से मतलब जब हम उसको गर्म कर रहे हैं, जब हम मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी के बढ़ाने से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इंटेंसिटी समझते हो, मतलब इंटेंसिटी मतलब कि कोई चीज हम कितनी गाढ़ी करते जा रहे हैं, एक तरीके से कितनी ज्यादा करते जा रहे हैं, उसको हम इंटेंसिटी कहेंगे। या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से जब हम किसी भी ब्लैक बॉडी को गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने से उसका कलर नहीं बदलना चाहिए, कलर ही गाढ़ा 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 होता चला जाए, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, कि हम किसी चीज को एनर्जी देंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब वही कलर गाढ़ा होगा, कलर नहीं बदलना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एकदम करेक्ट है तो। अरे पर हम तो देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली दिखता है कि जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो रंग तो बदलते चले जाते हैं। तो ये जो रंग बदल रहे हैं, ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की एक लिमिटेशन है, एक कमी में आता है। आई बच्चों ये बात समझ में? ठीक है, इतना हमें लिखना नहीं है ना, इतना याद करना है, पर बेटा देखो हमें सब्जेक्ट की, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलना है। ठीक है, मैं खाली तुम्हें बस ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर टिक कर दूं, फिर तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुमने क्यों की है, ये क्यों कर रहे हो तुम। इसको इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमें एटम के मॉडल्स को पढ़ना है, हमें बोर के मॉडल से पढ़ने से पहले उन सारी हमें देखनी है कि कौन कौन सी चीजों की बीच बीच में खोज हुई थी। ठीक है, तो हमें किरणों का नेचर भी समझना है, किरणों का नेचर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से समझा, पर उस थ्योरी की वो थ्योरी जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई उनको हम कर रहे हैं, जिसमें एक चीज क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि जब कभी भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं और हीट करने से उसका जो रंग बदलता है, ठीक है, जो किरणें निकल रही होती हैं और उनका रंग बदल रहा होता है, वो होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उनके रंग बदलने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्लियर बेटा। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक है, मैं फोटोज भेज दूंगी इसकी, जितना तुम्हें लिखना है, लर्न करना है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्या होता है बेटा, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है, देखो जैसे हमने कोई मेटल लिया, कोई धातु ली, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या डाली, लाइट डाली। ठीक है, जैसे किसी फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली, पर लाइट डाली जैसे टॉर्च से डाल दी, बल्ब से डाल दी। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। तो इसमें से क्या होती है कि कुछ मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने लग जाते हैं। तो हमने लाइट को डाला, लाइट जो हम डाल रहे होते हैं, हम ये भी ऐसे भी कह देते हैं कि भाई एक तरीके से हमने फोटोन्स डाले। लाइट जिन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है उनको फोटोन्स कहते हैं, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है। समझ में आ रही बेटा बात। तो जब हम लाइट डालते हैं मेटल के सरफेस में से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं, इसी को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो मतलब अभी फोटोन बोला ना मैंने, लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनती है उनको हम फोटोन्स कहते हैं। ठीक है बेटा। तो फोटोन के डालने से इलेक्ट्रॉन निकले,
फोटोन के डालने से इलेक्ट्रॉन जिस फिनोमिनन में निकले उसी को ही हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन इट, जब किसी सरफेस पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट, उससे और ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, तब हमारे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की मतलब जो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो मैंने कुछ किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट थी उसके ऊपर डाली, जैसे मान लो मैंने कि 20 हर्ट्ज की डाली मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। अब मान लो मैं और 40 हर्ट्ज कर दूंगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगी लाइट जो डाल रही हूँ उसकी, तो उससे क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं ना, ये और तेजी से भागने लग जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ तो फिर वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रही है, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। समझ में आ रही बेटा बात। जैसे हमने वहां कलर को देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, गर्म कर रहे थे किसी चीज को, किसी का रंग बदल रहा था, रंग बदल रहा था, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी मतलब, और बढ़ रही थी। जो जो कलर मैंने बोले वो सब बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी के थे। तो वहां भी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ा रहे थे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे रहे हैं रेडिएशन की, मतलब लाइट की जितनी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं रेडिएशन की, उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। मतलब ये दोनों ही चीजें एक तरीके से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाती हैं। मतलब ये जो लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, ये दोनों, ये तो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है, मतलब दिख रहा होता है, हमें कलर वहां चेंज हो रहा है दिख रहा है, यहाँ हम जैसे लाइट डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इन दोनों चीजों को हम जब ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम ये कहें कि वे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब गाढ़ापन एक तरीके से, ठीक है बेटा। यहाँ जैसे मैं कहूँ इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो मैं ज्यादा सरफेस पर एक तरीके से क्या दूंगी, लाइट दूंगी। भाई मैंने इतनी थोड़ी सी जगह लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकले। इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाऊंगी तो ज्यादा, जैसे छोटी टॉर्च एक बड़ी टॉर्च, तो बड़ी टॉर्च डालूंगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे पर उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी के बढ़ाने से, ज्यादा पोर्शन में डालने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात। पर समझ में आ रही है एनर्जी कब बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रही है बेटा बात कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम मानकर चले तभी हम इन दोनों फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मानकर चलती। ये बात क्लिक करी है बेटा। तो और मतलब तुम्हें इसमें देखो जितना मैंने अपनी कोशिश करी है बेटा कि तुम्हें मतलब उन चीजों का ऐसे रिलेट करके बता सकूं। फिर भी अब अगर मैं सार कहूं अभी जो हमने पढ़ा, तो तुम्हें देखो बेसिकली याद तो दो चीजें करनी है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन याद करनी है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन याद करनी है। और ये पता होना चाहिए तुम्हें कि ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की क्या है, लिमिटेशंस हैं। क्यों लिमिटेशंस हैं? क्योंकि इन दोनों फिनोमिनन से साफ दिखता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस बात को नहीं मानकर चलती कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो ये मतलब एक मेन सार है जो अभी तक मैंने आज इस वीडियो में तुम्हें बताया। क्लियर बेटा? ठीक, तो तुम्हें दोनों की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऐसे तुम्हें एक डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर बेटा?